दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज देखने वाले हैं हम क्लास 16 अध्याय 6 चल रहा है। तो अध्याय 6 में आज हैं हमारे कौन से उपहति के विषय में। आज हम जानेंगे उपहति के विषय में। उपहति क्या है, घोर उपहति क्या है, ये सब उपहति जानते तो पहले से ही है, पहले मैंने बता रखा है, लेकिन आज इसको देखेंगे इसका जो धारा में दिया गया है। तो क्या कहती है, क्या है उपहति, तो हम देखते हैं धारा 114 धारा 114 में क्या लिखा है। धारा 114 में लिखा है उपहति। उपहति क्या है, जो उपहति का मतलब मैंने क्या बताया था कि शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाए। यदि कोई जानबूझकर शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाए तो उसे क्या कहते हैं, उपहति। तो जैसे इसमें क्या शारीरिक पीड़ा या अंग शैथिल्य का मतलब क्या है, किसी अंग को तोड़ देना या कुछ कर देना, इस तरीके से इसे क्या बोलते हैं, उपहति करना। तो ये हो गई उपहति। अब देखते हैं स्वेच्छया उपहति कारित करना। स्वेच्छा उपहति कारित करना, मतलब स्वेच्छा का मतलब यहाँ पे किससे, जानबूझकर स्वेच्छा से इसका क्या मतलब है, स्वेच्छा का मतलब है यहाँ पे जानबूझकर। कैसे, जानबूझकर। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर यह जानते हुए कि उसको कौन सी पीड़ा, शारीरिक और या अंग शैथिल्य या मानसिक कोई पीड़ा हो सकती है, तो वो क्या करता है, उसकी उपहति करता है। तो जानबूझकर किसी की उपहति करता है। तो इसमें क्या होगा, इसकी सज़ा क्या होगी, यदि कोई जानबूझकर, यहाँ पे परिभाषा दी गई या स्वेच्छा से इसकी सज़ा भी साथ में बताई गई। इसकी सज़ा क्या होगी, 1 वर्ष, कितना, 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास प्लस क्या होगा, 10,000 का जुर्माना या क्या होगा, दोनों क्या हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा 16 में क्या है, घोर उपहति। क्या है, धारा 16 में है घोर उपहति। उपहति देख लिया, स्वेच्छा उपहति देख लिया। अब देखते हैं घोर उपहति क्या है। तो घोर उपहति में क्या क्या आता है, किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर घोर उपहति करना, उसको किस किस रूप में कर सकता है। नंबर का में देखते हैं पुंसत्व हरण क्या, पुंसत्व हरण का मतलब क्या है, पुरुषत्व शक्ति से वंचित करना। क्या, पुरुषत्व शक्ति से वंचित करना, इसे क्या बोलते हैं, पुंसत्व हरण। इससे क्या होगी, घोर उपहति। यदि कोई किसी व्यक्ति का पुंसत्व हरण करता है या कहीं ऐसी जगह पे मार देता है उसे, जिससे उसकी पुंसत्व हरण हो जाता है उसका, या उसकी ऐसी शक्ति जो प्रजनन की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पुंसत्व हरण। खा में देखते हैं, खा में क्या, दोनों में से किसी व्यक्ति के 2 नेत्र होते हैं, 2 नेत्रों में से किसी भी एक नेत्र को स्थायी रूप से उसे फोड़ दिया जाए या उसे नेत्रहीन बना दिया जाए। उसे किसी भी एक नेत्र या दोनों नेत्र से नेत्रहीन बना दिया जाए, तो ये क्या होगी, घोर उपहति होगी। का में क्या है, दोनों कान 2 कान होते हैं, 2 कान में से किसी भी एक कान से श्रवण शक्ति का विच्छेद कर दे, उस कान को फोड़ दे, उससे उसे व्यक्ति को सुनाई देना बंद हो जाए। एक कान से या दोनों कानों से भी कर सकता है, तो वो क्या होगा, घोर उपहति होगा। देखते हैं घा में क्या, किसी भी अंग
या जोड़ को विच्छेद कर देना, किसी भी अंग को, हाथ पैर को तोड़ देना, या जो टखना कूला इस टाइप से होते हैं तो उनको तोड़ देना, उनको विच्छेद करके अलग कर, विच्छेद मतलब अलग करना, अलग कर देना, तो क्या होगी, उस व्यक्ति की घोर उपपत्ति होगी। अब देखते हैं अंगा में, इसमें क्या है, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या ह्रास कर देना, ये भी वही बात है, किसी भी अंग को काट देना, तोड़ देना, उसको, उसका ह्रास मतलब उसको ख़त्म ही कर देना। यहाँ पे क्या था, विच्छेद कर देना, इसको ह्रास कर, तो ख़त्म ही कर देना। अब देखते हैं चा, चा में क्या है, सिर या चेहरे का स्थायी क्या विद्रूपीकरण, या किसी मतलब सिर का, तो क्या सिर को तोड़ देना, किसी का सिर फोड़ देना ईंटे से या किसी से डंडे से या कुछ से, उसका क्या व्यक्ति का सिर फोड़ देना, या चेहरा जला देना, या किसी से ऐसे तेज धार वाले हथियार से उसका चेहरा काट देना या कुछ कर देना, जैसे लोग तेजाब वगैरह डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता, स्थायी विद्रूपीकरण, उसका चेहरा स्थायी रूप से क्रूप हो जाता है। छा में क्या बताया, छा में है अस्थि या दांत का भंग करना, किसी के दांत तोड़ देना, तो वो भी किस में आता है, घोर उपपत्ति में आता है, किसी के दांत तोड़ना किस में आता है, घोर उपपत्ति में आता है। ज्या में क्या है, कोई उपपत्ति जो घोर जीवन संकट में डालती हो, कोई किसी व्यक्ति को ऐसी चोट मार दे, या ऐसा कुछ काम कर दे जिससे क्या हो, जिंदगी भर के लिए वो संकट में चला जाए, जिसके कारण या कितने दिन, 15 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा हो, कितने दिनों तक, 15 दिनों तक, कुछ ऐसे कहीं मार दे व्यक्ति को, तो उसको कितने, 15 दिनों तक तीव्र पीड़ा या कष्ट हो, तो वो क्या होगी, घोर उपपत्ति होगी। ये इतनी घोर उपपत्ति बताई गई हैं। हाथ से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से, या कहीं से, अस्थि से, दांत से, चेहरे से, या 15 दिन तक पुनरुत्थान, और या 15 दिन तक जो दर्द, किसी व्यक्ति को दर्द रहे, उससे क्या बोलते हैं, घोर उपपत्ति बोलते हैं। अब देखते हैं धारा 117, इसमें सजा नहीं है, इसमें परिभाषा ही बताई गई घोर उपपत्ति की। एक धारा देखते हैं 117, धारा 117, स्वेच्छया घोर उपपत्ति कार्य करना। इसमें क्या लिखा, स्वेच्छया घोर उपपत्ति कार्य करना। मान लीजिए ये स्वेच्छा मतलब जानबूझकर, ये बताया क्या, जानबूझकर। मान लीजिए का कोई व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है, का क्या करता है, जानबूझकर, क्या कर, जानबूझकर इस पे क्या कुछ ऐसा प्रहार करता है, या ऐसे डालता है, कुछ ऐसा प्रहार करता है जिससे कि इसका क्या चेहरा हमेशा के लिए क्या हो जाए, विद्रूपीकरण हो जाए, क्या हो जाए, विद्रूपीकरण हो जाए। लेकिन ये क्या करता है, ये बच जाता है, उसे 15 दिन तक कष्ट होता है, घोर कष्ट होता है, लेकिन ये चेहरा ठीक रहता है। लेकिन ये क्या होता है, ऐसे 15 दिन तक कष्ट होता है, तो इसके लिए सज़ा क्या होगी, इसके लिए सज़ा होगी 7 वर्ष प्लस जुर्माना। क्या होगा, 7 वर्ष प्लस जुर्माना देना होगा। क्या करना होगा, 7 वर्ष प्लस जुर्माना देना होगा। अब देखते हैं धारा 118, कौन सी, धारा 118। धारा 118 में क्या है, खतरनाक आयुधों आयुधों मतलब हथियारों, खतरनाक आयुधों या संसाधनों द्वारा स्वेच्छाया उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना, जानबूझकर किसी व्यक्ति की उपपत्ति करना। कैसे, खतरनाक हथियारों या किससे, संसाधनों से, जो कैसे हो, खतरनाक, जैसे कि बंदूक हो, बंदूक से गोली मारना हो, उसका हाथ में, उसका हथियार से, मान ली तलवार हो गई, जहर की जगह विष लिख देते हैं, विष हो गया, या किसी जीव
जंतु द्वारा डराना, जैसे कुत्ता हो गया, इन सब के द्वारा अगर कोई किसी व्यक्ति को डराता है, क्या करता है, डराता है या डराने की क्या करता है, धमकी देता है, तो क्या होगी, स्वेच्छा घोर उपपत्ति होगी। इसमें क्या होगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष का कारावास प्लस में जुर्माना, जो कितना होगा, 20,000 का, 20,000 कितना होगा, 20,000 का जुर्माना होगा, या क्या होगा, दोनों, या दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों भी, या 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।